मतलब यहाँ पे आके समझ में आया कि गर्मी है। और यहाँ पे आया, मैं कल शाम में ही आ गया था यहाँ पे हजारीबाग में। तो कल शाम से हजारीबाग में था, मुझे बड़ा अच्छा मौसम लग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि गर्मी है। मतलब मुझे याद है, मैं सुबह में अपने कमरे का एसी 9 बजे बंद कर दिया जिस रूम में था, और 9 से 12 तक एसी चालू नहीं किया, फिर भी मुझे अच्छा लगा और गर्मी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन आप लोग के बीच आया तो धुआं कर दिए हैं आप। यस सर। ठंडक में गर्मी का एहसास दिला रहे हैं। और एक चीज और समझ में आया, यहाँ पे आके होटल में नहीं आ रहा था, इतना लाइट भी जाता है यहाँ पे। करंट का प्रॉब्लम है ना, इलेक्ट्रिसिटी का। यस सर। मतलब लग रहा है कि आंख मिचोली खेल रहा है, 2 मिनट में आता है 2 मिनट में जाता है। तो एसी तो धूप का चल रहा है, ये तो इसका कंडेंसर चालू होने में ही 2 मिनट लगता है, तब तक तो ये चला जाता है। कोई बात नहीं, जीवन में कहते हैं कुछ पाना होता है तो थोड़ा सा तो मेहनत लगता है। रात में सोते हैं, अच्छी नींद के लिए कोई मेहनत करते हैं? नहीं सर। अरे करवट लेते रहते हैं। तो जीवन में बिना मेहनत का कुछ नहीं है। हाँ सही, किसने बोला? हाँ बहुत सही, एकदम सही बोला कि जीवन में। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, थोड़ा सा साउंड बढ़ाना। और बहुत अच्छा, थैंक यू। एक जोरदार तालियां उनके लिए। बाकी लोग तो आप क्या देख रहे थे? मतलब देखने पिक्चर आए हैं क्या? नो सर। तो जब भी साउंड वगैरह नहीं आए तो अपना रिमोट वहां से दबाइएगा, यहाँ से साउंड बढ़ जाएगा। यस सर। विनोद, मेरा साउंड नहीं बढ़ेगा, उधर बढ़ा देना। तो सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूँगा। सारे चैंपियन, बहुत सारे चैंपियन, बहुत सारे लोग बैठे हैं। निकी मैम, मंसूर, हाँ तो अरे इतना भी जोर मत कर दो। मैं तो सोच रहा था बिना माइक का बोल लूंगा। तो निकी का नाम लिए, अंशु का नाम लिए कि वॉल्यूम घट गया नहीं? तो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। प्रियंका है, स्वाति है, रानी मैम, बहुत सारे लोग जो कल विनोद है इधर, शिव सर है, जिन लोगों ने एफर्ट किया आज के इस मीटिंग के लिए। चंदन है, कल मिले थे सूरज से, उधर है ना? हाँ, कल शाम में आया था मिलने। लोग मतलब चाह रहा है वो भी कैसे अपने लाइफ में अच्छा करें। बहुत सारे लोगों से कल शाम में मुलाकात हुई, अलग अलग बैच से, राइट, जिन लोगों ने एफर्ट लगाया। और मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो एफर्ट नहीं लगाए हैं, सभी लोग। अंतिमा भी कल आई थी, मिली। स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा श्रवण, विनोद, संतन सर, नागेंद्र सर, चंद्रमा सर, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इको को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करना। अब आप सारे लोग आए, फिर इको हो रहा है, इको को कंट्रोल करना। आप सारे लोग आए हैं यहाँ पे, और ये प्रोग्राम इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। ये वो सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा करते हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ड्यूसॉफ्ट में ये वो सारे लोग हैं, बहुतों का नाम मैंने छोड़ दिया है, पर वो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो आज यहाँ पे जो आए हैं, कितने लोग पहली दफा आए हैं किसी मीटिंग में? बहुत सारे, बहुत। तो इनके लिए तो एक जोरदार तालियां बनती है।
आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, घर से चलने से लेके यहाँ तक आने तक में, और अभी बैठे हैं तब भी मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। कुछ लोगों के आने का इच्छा होगा, कुछ लोगों का आने का इच्छा नहीं होगा, उसका फ्रेंड होगा जबरदस्ती बोला होगा चलो चलो, लेके आ गया होगा। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा होगा। मैं पूरा एकदम गारंटी लेके बोल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जीवन में एक बार में, कभी जीवन में सब कुछ समझ गए एक बार में? नो सर। क्या क्लास 1 में पहला दिन क्लास गए थे तो पूरा 1 का कोर्स समझ गए थे? नो सर। अच्छा चलो, बच्चा थे। क्लास 10th में जब गए तो पहला दिन पूरा 10th का कोर्स समझ गए? नो सर। नहीं। अच्छा, 1 साल भी कम पढ़ रहा था। यानी कि कोई भी चीज तो ये एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वो बहुत अलग है ये। हाँ, नो सर। ये नहीं समझ में आ रहा है तो अलग है। तो एक बार हवाई जहाज उड़ाते हुए दिखा देगा तो कल से हवाई जहाज उड़ा लोगे? नो सर। समझ जाओगे? नो सर। तो उसी तरह एक बार में कुछ नहीं अगर समझ में आए, कोई बड़ी बात नहीं। जीवन में कोई भी चीज जो तुम एक बार में समझ गए, याद हो तो समझाओ। कोई साधारण सा काम, सबसे साधारण काम, साधारण काम। खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ, हरिओम। एक साधारण काम हरिओम एक बार में सीख गया होगा। शर्ट का बटन लगाना? नो सर। हाँ, हरिओम बॉयज एक बार में शर्ट का बटन लगाना सीख गया होगा? इतना बुद्धू है ये। हाँ, हरिओम भी ऐसे ऐसे बोल रहा। हाँ हाँ, होता था। एक बार में नहीं सीखे थे, अब लग जाता है। तो ये आसान काम था कि मुश्किल? आसान था लेकिन मुश्किल था। मतलब नहीं समझ रहे। आसान था लेकिन मुश्किल था, मतलब अच्छा, बचपन था इसलिए मुश्किल था, नहीं तो था आसान काम। हाँ, टाई खोल के दें, एक बार सिखा देंगे, बांध लोगे? हाँ हाँ, एक बार खोल देते हैं, बांध के दिखाएं। अगर नहीं जानते हो तो एक बार में सीख जाओगे ना? नो सर। कोई किसी को लगता है सीख जाओगे? तो मैं खोल के अपना फिर से पहनूंगा अभी, नहीं ना? एक बार में नहीं। अब तो बड़ा हो गए, बैठ जाओ हरिओम। तो बचपन में था ना तो ये आसान था लेकिन मुश्किल, लेकिन अब तो बड़ा हो गया, तब क्या दिक्कत है? हेलो, यस सर। फिर क्या दिक्कत है? सीखे नहीं है ना, तो एक बार दिखा दे रहे हैं ना। वेरी गुड, जोरदार तालियां उसके लिए। सोचो, डेयरिंग गर्ल है, हिम्मत है उसमें। आदमी का मन में सबका रहता है, बोल नहीं पाता है। तो एक बार में कुछ समझ नहीं आएगा, परेशान मत होना, ठीक है? अच्छा, अब अगला सवाल मैं सवाल पूछूंगा कुछ तुम। यस सर। 5-10 सवाल। रेडी हो? यस सर। सभी लोग यस सर। एग्री? यस सर। चलो, बहुत अच्छा। तो व्हाट इज गोइंग हियर? यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ बताइए, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? हाँ हाँ बता। संतन बैठ जाइए कहीं पे। क्या हो रहा है दोस्त? सब आदमी अलग अलग चीज यहाँ बता रहा हो रहा है। एक चीज प्रोग्राम सीखने आया है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नॉलेज, कुछ नया सीखने आए हैं। कुछ नया सीखने आई हो, वेरी गुड। कैरियर बनाने, इतना छोटे हो के कैरियर बना रही हो, अरे क्या बात है। हाँ, सेमिनार अटेंड
अच्छा अच्छा, सब लोग अलग अलग काम से यहाँ आ गया। मतलब अब हाँ मैं बताता हूँ, इट्स ए कैरियर बिल्डअप प्रोग्राम। ये क्या है? कैरियर बिल्डअप। बिल्डअप प्रोग्राम। कैरियर बोली ना, तुम्हारा जितना छोटा था तो मुझे कैरियर पता ही नहीं था ये सब। तो हम लोग कैरियर बिल्डअप प्रोग्राम में आए हैं। कैरियर बिल्डअप प्रोग्राम क्या होता है? एनीवन, कोई बता सकते हैं? कैरियर बिल्डअप प्रोग्राम क्या होता है? हाँ बोलो। ये बोल रहा है जहां से कैरियर बिल्ड कर सकते हैं उसको कैरियर बिल्डअप प्रोग्राम बोलते हैं। अपने भविष्य को बनाने का आयोजन। अपने भविष्य को बनाने का आयोजन। इससे आसान तो इंग्लिश वाला था। ये आसान है कि इंग्लिश वाला कैरियर आसान था? कैरियर। वो सही बोली। तो करियर साइकिल वाला नहीं बोल रहे हैं। तो टेंशन में है कि हमारा साइकिल में तो करियर बना हुआ है। कैरियर हर आदमी के लिए अलग अलग है, ये समझना। कैरियर मतलब कोई पूछेगा, जैसे हिंदी में नहीं पूछा, समझाओ कि कैरियर बनाना मतलब क्या हुआ। कैरियर अच्छा ये बताओ, कैरियर बन जाएगा मतलब तुम्हारा कैरियर बन गया तो क्या अंतर आ जाएगा? हाँ? लाइफ में कुछ अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा? चीनी ज्यादा हो जाएगा, चीनी कम हो जाएगा। कैरियर बन जाएगा इसके लाइफ में तो क्या अंतर आएगा? देखो इसको पता नहीं है, कोई कैरियर बनाने चला है। अभी मैं आऊंगा, नजदीक नजदीक आऊंगा। अभी तक तो ताली बजा रहा था, गाना चल रहा था, मजा आ रहा था, डायलॉग बाजी चल रहा था, वो लोग अपना प्रैक्टिस कर रहा था कम्युनिकेशन स्किल का। तो तुमको सिखाने नहीं आया है, वो प्रोग्राम था उसको डेवलप करने के लिए, उसकी पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए कि 100-200 लोगों में वो बोल के सीख सके, अपनी कमियों को बताने में नहीं डरे। वो उसके लिए था, तुम्हारे लिए वो नहीं था। अभी तुम्हारे लिए स्टार्ट हुआ। वो तुमको सिखा रहा था क्या? नो सर। ये कंफ्यूजन में मत रहो कि तुमको सुना रहा था। वो खुद को अपने को प्रेजेंट करना सिखा रहा था यहाँ पे, राइट? सिखा रहा था। वो अपने कमियों को, पहले लोग बोलने में हिचकते थे। एक आदमी, अभी कोई लड़का आया और वो बोला मैं 10वीं पास हूँ, कोई आया बोला कि मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, कोई आया और बोला मेरे पास एक साइकिल था। कभी आदमी कमी नहीं, आदमी तो भांजने में ज्यादा रहता है। मेरे पास हवाई जहाज था, मेरे दादाजी के पास तो इतना बड़ा डंडा था ना कि यहीं से तारा इधर उधर कर देते थे। भांजने में तो सब रहता है, उसमें कोई दिक्कत है? नो सर। वो सब कर सकता है, लेकिन कम लगता है। वो अपनी कमी को कितना अच्छे से बोला कि तुमको वो अच्छा लगा। वो पहले ये नहीं बोल सकता, उसको ड्रेसिंग सेंस अच्छा आ गया, उसको अपने आप को प्रेजेंट करना आ गया। कहीं भी 10 लोग रहे, 50 लोग रहे, उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, जो उसको स्कूल कॉलेज नहीं सिखाता है। अभी स्कूल, अच्छे स्कूल में प्रोग्राम चलते हैं, पता है बोलो, हर बच्चे को टाइम टू टाइम 5-10 बच्चे को बोलना होता है, 200-300 बच्चे रहते हैं, सिखाया जाता है अच्छे स्कूलों में। पर जनरली हिंदुस्तान में हम लोग जिस तरह के, ज्यादातर लोग जिस तरह के स्कूलों में पढ़े हैं वहां नहीं सिखाया जाता है। तो वो उसके लिए था। तुम सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए बोल रहे हैं ना? नहीं, अभी तुम्हारे लिए सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे। अब आया तुम्हारा प्रोग्राम, ढिचक ढिचक खत्म हो गया। ढिंगा चिका ढिंगा चिका, कौन सा गाना बज रहा था? ढिंगा चिका ना, कोई गाना बज रहा था, मुझे याद नहीं। तो अब सवाल, हाँ याद है क्या सवाल था? कैरियर। लाओ कैरियर। कैरियर इसका बन जाएगा मतलब इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा भाई दोस्त, इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा। कैरियर बन जाएगा, कैरियर बोली थी। कैरियर बन जाने का मतलब बताओ तो, खड़ी हो जाओ। कैरियर तुम्हारा बन गया मतलब क्या हो गया? जैसे समय मिल गया, सिक्योरिटी, पैसा।
इतना बड़ा बड़ा बात बोल दी, क्या करेगी समय का? तो फिर मिल जाएगा तो फायदा। फैमिली को देंगे। अभी भी घर में हो पूरा फैमिली के साथ? नहीं, अच्छा कोई पढ़ते समय नहीं पाते। अच्छा, तो सुना रहे हैं। तो तुम्हारे पास मतलब तुमको समय मिल जाएगा, और क्या क्या बोली? पैसा, सिक्योरिटी, पैसा मिल जाएगा और सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा, सुरक्षा। सुरक्षा गार्ड मिल जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा बोलिए, जोरदार ताली बनता है। करियर मिलने का मतलब क्या होता है? करियर सुनने नहीं, करियर बन गया उसका। कभी किसी को बोलते सुने उसका, किसी के बारे में उसका करियर बन गया? यस सर, यस सर। ऐसा बोलते किसी को? प्लीज खड़े हो जाएंगे। येलो येलो टी शर्ट, लेमन टी शर्ट सर। हाँ, ये सुने हो किसी को बोलते कि करियर उसका बन गया? किसके बारे में सुने हो? घर के जोर से बोलो ना। घर की तरफ सुने थे तो कौन किसको बोल रहा था? हेलो हेलो, बाहर जाके बात कीजिए। लोग मतलब जो बन गए उसके बाद एक बन गया मतलब वही तो पूछ रहे हैं। तुम लोग इतना आसान चीज नहीं समझ। हाँ? बोलेगा बताओ। हमको हर की तरफ मतलब नौकरी हो गया दरोगा में नौकरी हो गया, उसको बोला करियर बन गया। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। सभी लोग जोर से। समझा? ये नहीं कि दो एक पेड़ काट के ले आया तो उसका करियर बन गया। क्या हुआ? दरोगा में नौकरी लग गया तो सब क्या बोल रहा था? उसका करियर बन गया। अब इससे समझो क्या हुआ उसके साथ। जो ये बोल रही थी ना, पैसा, सिक्योरिटी बोल रही थी ना अभी। यस सर, उसको मिला कि नहीं मिला? यस सर। तो मोटे तौर पे हम किसी भी चीज को, ऐसा काम जिससे हमें पैसा मिले, ऐसा काम जिसमें हमें सुरक्षा मिले। सुरक्षा किस चीज से? कि पैसा मेरा मिलते रहे, इसका सुरक्षा। बॉडीगार्ड तो नहीं मिलता है। तो ऐसा काम जिससे इनकम से तुम अपने बाइक खरीद सको, घर बना सको, कार खरीद सको, घर में लोगों को कोई बीमार हो उसको अच्छा इलाज कर सको, अच्छे कपड़े लत्ते खरीद सको, घूमने जा सको, जो घर की जरूरत है वो पूरा कर सको। राइट? यस सर। तो जिस काम से ये कर पाओगे, जिससे पैसा कमा के, वही उसी चीज को तो जनरल भाषा में करियर बोलते हैं कि करियर बन गया। इतना मुश्किल तो सवाल नहीं था। मुश्किल सवाल था? नो सर। वो बोल रहा है बैठ बैठ के मुश्किल नहीं था, लेकिन समझाना मुश्किल था। अब तो समझ में आ गया? यस सर। तो ये एक प्रोग्राम है कैरियर बिल्डअप प्रोग्राम। अब कैरियर बिल्डअप प्रोग्राम में होता क्या है? तो तुमको डॉक्टर बनाया जाएगा कि नर्स बनाया जाएगा? यहाँ क्या बनाया जाएगा? हाँ, क्या कैरियर बिल्डअप प्रोग्राम? तो तुमको डॉक्टर बनाया जाएगा कि नर्स बनाया जाएगा कि कंपाउंडर? इंजीनियर? इंजीनियर साहब आए थे, इंजीनियर बनाएंगे। मैकेनिक? कैरियर एक्चुअली होता क्या? गूगल करना ना, तुमको सब मिल जाएगा जानकारी। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा चीज तुमको बता रहे हैं। कैरियर बिल्डअप प्रोग्राम की आप जिससे मिल रहे हैं उसके हिसाब का काम उसको बता पाए। मैं मिल रहा हूं एक साधारण बच्चे से और उसको मैं डॉक्टर बनाने वाला प्रोग्राम बताऊं तो गलत है। यस सर। उसका कैरियर, उसमें कैरियर का मतलब आप जिससे मिल रहे हैं उसके हिसाब से उसको कोई काम आप बता पाए जिससे उसका लाइफ सेट हो जाए और वो कमाई का रास्ता उसका बन जाए। यस सर। वही होता है कैरियर बिल्डअप, राइट? तो
अब हम लोग करियर बिल्डर प्रोग्राम में यहाँ पे आए हुए हैं और एक चीज बताओ कि कैरियर बन जाए अगर तुम लोगों का तो तुम्हारे साथ क्या अंतर आ जाएगा तुम्हारे लाइफ में? कैरियर बन जाए तो क्या अंतर? नीचे आ जाओ। यस सर। हाँ, यस सर। कैरियर अगर बन जाए तुम्हारा कैरियर बन जाए तो क्या अंतर आ जाएगा? सर हमको एक साइड नेम और फिर मिलेगा। इधर छिप छिप के पढ़िए। हाँ, तुम्हारा कैरियर बन जाए तो क्या? हमारे खड़े हो जाओ, नाम बताओ। हाँ, नाम बताओ। नाम राजमंडल। राजमंडल। राजमंडल, तुम्हारा कैरियर बन जाए तो क्या अंतर आएगा तुम्हारे लाइफ सर लाइफ चेंज हुई। तुम अब ऐसे खड़ा हो क्या चेंज मैंने क्या होगा? लाइफ चेंज होगा, जीने का तरीका अलग हो जाएगा। सुबह नहीं उठोगे, रात में जगने लगोगे, दिन में सोने लगोगे। ऐसा नहीं, मतलब सब कुछ बदल जाएगा ना, अच्छे से रहेंगे। वही तो कर रहे हैं। अभी तुम रात में सोता है, सब बदल जाएगा पूरा। रात में जगना, दिन में जगता है, दिन क्या होगा? जो ड्रीम्स देखे वो पूरा करवाएंगे। कैरियर बनेगा तो कुछ सपना देखा वो पूरा करेगा। क्या सपना देखा? राज अच्छी अच्छी जगह जाने का, घूमने का। राज सिमरन का देख रहा है सपना? हाँ? नहीं? हाँ? सच बोल। हाँ? सच बोल। सपना में सिमरन नहीं आ रही है? नो सर। तो क्या सपना देखते हो? मतलब अच्छी जगह जाने का, घूमने का, अच्छे अच्छे गाड़ी लेने का। कन्हरी चल जाना, तो नहीं भी करेंगे। यूनिवर्सिटी चल जाना, ऐसे ड्रीम नहीं है सर। ये सब ड्रीम नहीं है। नहीं तो तुम्हारा कोडरमा में इतना अच्छा डैम है, उसमें खरीद बना लेना। वो तो है सर, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब इसको नहीं चाहिए। रात को चाहिए क्या? तुमको क्या मांगता? सोच रहा है क्या? करने समय सोच रहा है। बहुत अच्छा राज, थैंक यू। एक जोरदार तालियां राज के लिए। राज हंसी मजाक ऑफ कर लेना। राज हंसी मजाक में कर रहा था आपके साथ। आप सही बोल रहे थे, ये सही बोल रहे थे। लाइफ बदल जाएगा, ये बता नहीं पा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। कोई और जो एक्सप्लेन कर सकता है? क्या अंतर आएगा? तुम्हारा कैरियर बन जाएगा, लाइफ में चेंजिंग आ जाएगा, तो राज का भी आ गया। फैमिली का बैकग्राउंड सही हो जाएगा। अच्छा, बैकग्राउंड। हाँ, ग्राउंड तो जानते हैं, बैकग्राउंड जिस हाल में अभी जी रहे हैं वो थोड़ा क्या चेंज आएगा वो बताओ ना एग्जैक्ट। सफलता होने के बाद फिर और डेवलप हो जाएगा फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा। सही बोल रही है? अच्छा, और कुछ जो समझ में आ जाए एक बार में थोड़ा सा और बताओ। फैमिली बैकग्राउंड जो चेंज करेगा तो बैकग्राउंड में क्या क्या चेंज करेगा? रहना और नॉलेज। कोई बात नहीं, बहुत बोली, जोरदार तालियां इसके लिए। सर हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जैसे कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, मेरे कैरियर बनेंगे, तो मैं हर सक्सेसफुल पर्सन से मिलूंगी, तो उनके लाइफ के बारे में जानूंगी और फिर अपने अंदर वो चेंजेस भी लाने की कोशिश करूंगी। और फिर जब सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। जब कैरियर बन जाएगा उससे मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छे होंगे, मेरे पेरेंट्स को भी पैसे की जो दिक्कत है वो नहीं होगी, सारे कुछ ठीक हो जाएंगे। और फिर लाइफ स्टाइल में मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्रेसिंग सेंस सारे कुछ ठीक है। देखो इसको उधर देखने लगा कि नहीं, ऐसा मत कुछ देख सकते। देखो क्या चेंज आएगा एग्जैक्ट, जैसे पैसे इसने बोला, बैकग्राउंड, सक्सेस। हाँ बताना चाहोगे? वेरी गुड, बताओ क्या नाम है? बिट्टू मोदी। बिट्टू। अब
सभी ने जितना कुछ कहा मैं सभी से सहमत हूँ। ये सब तो चेंजेस आएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा चेंजेस जो हो आएंगे वो सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि हमें हमारी अहमियत पता चल जाएगी। जो 4-5 लोगों की वजह से हमारे दिमाग में कचरा बैठ चुका है कि हमारा आसमान यहीं तक था, वो मिट जाएगा। वो हौसला मतलब सारा जो तकियानुसी सोच है वो खत्म हो जाएगी और हमारा आसमान खुल जाएगा। विक्टर ने तो बहुत बड़ा बात बोला, ठीक है। उसने बोला उसका आसमान खुल जाएगा। बिट्टू को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। आई थिंक आपको कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नहीं कर पाएगा, तो इनके मन के अंदर वो देखो, हर आदमी जब बोलता है ना उसकी फीलिंग्स होती है। तो ये इन्होंने ये जब बोल रहे थे तो इनका ये फीलिंग्स साइकोलॉजी है, ये इनकी फीलिंग्स निकल रही है कि इनको बहुत लोग बोला तुमसे कुछ नहीं होगा, और ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि एक दिन ये सारा आसमान मेरा होगा, हम कामयाब होंगे तो आसमान मेरा। यही ना है बिट्टू कहने का मतलब। लेकिन मैं इसको और क्लियर करता हूँ, हम इतनी दूर तक अभी नहीं जाए। मैं जो एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मैं भी उसी तरह के परिवार से, जैसा कि अभी नागेंद्र जी बता रहे थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी बिलोंग करता था। तो पर हाँ, इन्होंने बताया कि मैं संत कोलंबस से पढ़ा हूँ। नहीं, मैं संत कोलंबस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, नंबर इतना नहीं था तो मेरा नहीं, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट आया था उसमें नया कोलंबस में, बायोटेक का, हम लोगों के समय। तो बायोटेक के लिए लगता है 60 सीट था। तो हम लोगों का मतलब एंट्रेंस एग्जाम भी हुआ था। तो मैं बहुत सो था, ना बहुत खराब था ना बहुत अच्छा था, सो था पढ़ने में। तो मेरा हुआ नहीं। तो मैं चाहता था, मेरा ड्रीम था, जैसे सपने लोगों का होता है ना, मेरा भी था कि संत कोलंबस में पढ़े, लेकिन नहीं पढ़ पाए थे। जो मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ कि कैरियर बनेगा तो क्या होगा। कैरियर बनेगा तो घर में जो डेली पैसे का झिझक है ना, वो खत्म हो जाएगा सर। वो कम होगा। खत्म नहीं होता है, आदमी खत्म हो जाता है, पैसे का खिचखिच नहीं खत्म होता है। यस सर। बढ़ते जाता है सर, ये वो लगा रहेगा। लेकिन छोटा छोटा चीज के लिए, भाई साइलेंट कर लो, छोटे छोटे कामों के लिए जो पैसे का दिक्कत होता है, जो समझौता करना पड़ता है। जो मुझे याद है कि किताब खरीदने के लिए भी 2-4 दिन पापा को बोलना पड़ता था, और बोलते थे, ये नहीं बोलते थे नहीं खरीदेंगे, बोलते थे अच्छा बेटा कल ले लेंगे, अच्छा अगला हफ्ता जरूर ले लेंगे, और 3-4 बार ऐसे होगा। तो ये क्या था, पैसों की दिक्कत। तो ये छोटा छोटा दिक्कत इस तरह का खत्म होगा। अगर मेरा कैरियर बनेगा तो मेरे घर में जो पैसों की कमी के कारण, मैं अपने फैमिली के बारे में जो सोचता उस समय, जो मैं इसको स्टार्ट किया था, क्या कि मेरी माँ जो बीमार रहती है, डॉक्टर से दिखा भी दो तो दवा नहीं खाती है। क्यों? दवा में खर्चा बहुत है। ये घर का परेशानी दूर होगा। मेरा भाई बहन जो मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला, वो खत्म होगा, उसको बढ़िया जगह पढ़ा पाएगा। बहुत साधारण था, कोई बड़ा ख्वाब नहीं था मेरा। और कैरियर से मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मेरा भी शादी अनंत अंबानी जैसा होने लगेगा। मेरा बस बेसिक था कि जो डेली दिक्कत होता है ना, अगर किसी का घर इस बरसात में छूता है तो बाल्टी और मग रखने का जरूरत खत्म हो जाएगा, अगर करियर सेट होगा। यस सर। किसी को अगर आप किसी फंक्शन शादी में जा रहे हैं और रात हो गया, रिटर्न होने में आप अपनी मम्मी के साथ हैं, और किसी को बोले कि वहां तक रास्ता आगे तक छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ा आपका रिश्तेदार, बहाना बनाया, बाइक हो कार हो कुछ भी बहाना बना कर छोड़ के चला गया, और अंदर जो जिल्लत हुआ वो खत्म हो जाएगा कैरियर बनने से। जो पैसे आप कमाए, जो बेसिक ये सारी चीजें होती है, जो छोटा छोटा चीज, आपका जो कैरियर जिसको आप सोच रहे हैं, जिसको नौकरी आप कह रहे हैं, जिससे आप पैसे कमाने लगेंगे 25-50 हजार, उससे ये सब आप दूर करेंगे। यही है ना? यस सर। यही होता है ना कैरियर में? यस सर। और इसीलिए तो
ये सब दूर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं सर, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं सर। तो अब ये बताइए, ये सब दूर आप करना चाहते हैं तो आपका कैरियर भगवान सेट कर देगा? नो सर। हाँ? अरे भगवान नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी? हाँ? खुद करेंगे सर। मैडम, कैरियर भगवान करते हैं कि अपने करता है आदमी? हाँ? इन लोग को तो भगवान पे भरोसा नहीं है, घोर कलयुग। तो आपका करियर भगवान सेट कर देंगे? नो सर। के साथ सब बोल दिया नो। तो करियर कौन सेट करेंगे आपका? खुद। आपका करियर कौन सेट करेगा? खुद। आप अपने कर लीजिएगा। यस सर। तो क्या कर रहे हैं सेट करने के लिए? बहुत लोग अभी खेत में धान में लगा होगा, यस सर। बहुत लोग कल जाके लग जाएगा। यस सर। हाँ? पानी पड़ा है धान में? हाँ? तो करियर सेट हो जाएगा? अरे हाँ भाई, उसका सेट होगा उसी में। अरे हाँ, उसका वही धान में होगा जीवन, वो आगे नहीं निकलेगा, उसी में रहेगा। जहां मेहनत करोगे, तुम मेहनत करोगे ना तो वहां जाके मेहनत करोगे ना। यस अभी सर। बोल रहा हूँ ना, मेहनत करने से करियर सेट होता है। तो मेहनत जहां करोगे वहां सेट होगा कि कहीं और हो जाएगा? जहाँ करेंगे सर तुम वहाँ। अपना गांव में जाके वहां धान लगाओगे तो करियर अमेरिका में सेट होगा? नहीं सर। हाँ? तुम जाके अपना रील बनाने में टाइम लगाओगे तो बेंगलोर में जॉब मिल जाएगा? नो सर। और सुभाष घई बुला लेंगे? है ना? राजा मौली बुलाएगा कि तगड़ा रील बनाए हो? तो यार, मेहनत कहां करना है ये समझना है। मेहनत कहां करना है तो सही जगह कौन है? एजुकेशन की। वो छोटे बच्चे ज्यादा अच्छा बोलते हैं। किस क्लास में? 8th क्लास में। बहुत अच्छा। खूब मन लगा के पढ़ना भी, दाया बाया कुछ नहीं, घर में काम बोले काम करके भी पढ़ना, समय निकाल के पढ़ना। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है एक साधारण गरीब परिवार के लोगों के लिए, याद रखना। और जैसे तुम 12 पढ़ जाओगे ना, और वो अगर अच्छे से नहीं पढ़े ना और तब मेहनत करोगे तो कुछ नहीं होगा। अभी तुम एकदम उसी जगह पे हो जहां से कैरियर बनता है। अगर क्लास 8, 9, 10, 11, 12 नहीं करो, सर बैठे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट हजारों लड़कों को इस शहर में पढ़ाए हैं, बहुत सारे IIT इनके पढ़ाने से निकला है। क्या अगर 9, 10, 11, 12 ढंग से नहीं किया जाए तो कैरियर बनेगा? तो तुम्हारा वही फेज है, राइट? तो और जो उम्र है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा। आजकल मोबाइल है, रील है, फेसबुक है, तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचना। पढ़ाई का टाइम सेट करो और उसको पढ़ो। यस सर। तो अब तुम अपने आसपास देखो, कहां देखना है तुमको? अपने आसपास जो लोग कामयाब हैं, जो तुम्हारे आसपास कामयाब है, वो लोग क्या करते हैं देखो। तुम्हारे आसपास कामयाब लोग हैं? मोहल्ला में, गांव में कामयाब का मतलब देखो, अब ये बड़ा बड़ा शब्द नहीं बोलते, जो आदमी नॉर्मल में समझता है, अमीर आदमी, उसी को कहते हैं कामयाब। मतलब समझो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग का दिमाग में यही बैठा हुआ, राइट? तो तुमको उसी तरह समझा रहा हूं। तो तुम जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस गांव में यहाँ रहते हो, जो सबसे अमीर है, क्या करता है? सोच के देख, जोर से बोलो। जॉब या बिजनेस। वो सब लोग कामयाब है, ठीक है? वहां यानी तुम कैसे उसको कामयाब सोच रहे हो? उसके पास बाइक है, उसके पास कार है, उसका अपना घर है, उसका बैंक बैलेंस है,
ये सब है, उसका इनकम बना हुआ है, समाज में इज्जत है उसको, उसका फैमिली, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, यही सब देख के ना उसको कामयाब समझ रहे हैं। यस सर। यानी यही सब चाहिए ना। तो ये सब तुम कह रहे हो कि जो लोग ये सब पाए हैं वो या तो नौकरी से पा रहे हैं या तो बिजनेस से पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, ध्यान देना यहाँ पे। अब मैं बहुत तगड़ा सवाल पूछने वाला हूं, और किससे पूछूंगा ये सिर्फ मैं जानता हूं। मैं किससे पूछूंगा? सिर्फ आपसे। मैं जानता हूं। तो खड़े हो जाएं। हाँ आप चलो। आपके जान पहचान में बिजनेस से लोग कामयाब, माइक देने का जरूरत नहीं, मैं सुन लूंगा, जोर से बोलूंगा। आपके आसपास लोग बिजनेस से कामयाब हैं ज्यादा या नौकरी से ज्यादा कामयाब हैं? नौकरी से। अच्छा, तो किस तरह का नौकरी कर रहे हैं? मेरे घर के बगल में दो चार आदमी हैं, किसी का आर्मी में है, किसी का दरोगा में है, तो कोई बिजनेस कर रहा है। बिजनेस तो ठेलो लगाना बिजनेस है आज के डेट में। यस सर। बिजनेस होता है। हमारे पापा का छोटा सा दुकान है, हम लोग से पूछते थे व्हाट इज योर फादर डूइंग? माय फादर इज अ बिजनेसमैन। तो बैठते थे। मेरे अंकल है जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, बीए किए हुए, तो क्या समझ में नहीं आता है तो वहाँ जाते हैं, तो ट्यूशन से भी पढ़ाते हैं मेरे अंकल, इसलिए कामयाब। कामयाब हो गए? अरे बहुत परेशानी है यार। तुम जो 20,000 कमा रहा है उसको कामयाब समझ ले रहा है, वो बेचारा बाप बाप कर रहा है कि कैसे घर चलेगा। सर उसके लिए 20,000 कम पड़ेगा, लेकिन हम लोग के लिए 20,000 बहुत ज्यादा होता है। अरे तुम्हारे लिए नहीं ज्यादा है ना, तुम आज के लिए कमाओगे कि 5 साल बाद के लिए कमाओगे? तुम्हारे पिताजी अगर 20,000 रुपए कमाएंगे तो तुमको हजारीबाग डीपीएस में पढ़ा पाएंगे? तुमको बढ़िया बाइक दे पाएंगे? अच्छा, मतलब सरकारी स्कूल में इलाज हो, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होगा कि बढ़िया प्राइवेट नर्सिंग होम में जाओगे? तो तुम वही वाला को कामयाबी मान रहे हो? ऐसे ही बोल दी, गड़बड़ा गया, बैठ जाओ। एक चीज याद रखना यार, ये डिफरेंस समझो। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा जो उम्र है पकड़ने का, अभी 2-4 साल में तुम कुछ बनोगे तो पहले तो अच्छा वाला ट्राई करेंगे ना। यस सर। कि पहले ही प्लेट धोने पहुंच जाए? नहीं ना। तो इस चीज को समझो कि लाइफ में मैं तुमको एक एवरेज बता रहा हूं कि तुम जो नौकरी देख रहे हो, 2 तरह का नौकरी होता है। एक हो पदाधिकारी लोग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, राइट? बीडीओ साहब, सीओ साहब, डीएम साहब, जज साहब, एसपी साहब, नहीं? तो ये सब क्या है? ये लोग कामयाब हैं। जो तुम सोच रहे हो ना वो सब होता है। लाइफ में सबका दिक्कत होगा, कुछ ना कुछ इनको भी होगा, लेकिन वो पैसों से जरूरत जो तुम सोच रहे हो वो सब होगा इनके पास। समाज में इज्जत, सिक्योरिटी सब होगा। तुम बैंक मैनेजर्स के पास चले जाओ, जो मैनेजर्स हैं हायर लेवल पे, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, कहीं भी हो, टाटा प्लांट, स्टील प्लांट में जीएम होगा। अच्छा है कि नहीं है? नौकरी बढ़िया है कि नहीं है? है सर। ये तुम सोच के, वेदांता यहाँ पे पडरमा के आसपास पावर प्लांट है ना कोई? हाँ, उसका जो जीएम होगा, मैनेजर होगा, वो सब क्या होगा? हाई सैलरी होगा या नहीं होगा? लेकिन वहां एक लेबर भी काम कर रहा होगा। तुम किसको सक्सेस मान रहे हो, लेबर को कि वो मैनेजर को? मैनेजर को। हाँ, ये समझो, ये डिफरेंस है, यही समझाना चाह रहा हूं। तो जिंदगी में सबसे आसान तरीका है कामयाब होने का पढ़ाई। पढ़ाई, एजुकेशन। और एजुकेशन तुम्हारा क्लास 8 से बहुत अच्छा, शुरू से अच्छा हो, बहुत अच्छा, लेकिन 8-9 से तो अच्छा होना ही चाहिए। तुम सोचोगे +2 पास कर गए, इंटरमीडिएट पास कर गए और उसके बाद पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे तो देर हो चुका है, यू आर लेट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो मेहनत लगातार कर रहे हैं, 90% से ऊपर नंबर आ रहा है उनको,
वो भी तो बैठेगा कंपटीशन में। यस सर। कभी सुने हो कि 90% वाला नहीं बैठ सकता है? क्या देखते हो? 60 से ऊपर वाला, यानी कि 60 वाला बैठे, 55 से ऊपर वाला, 55 वाला भी भर रहा है, 60 वाला भी भर रहा है, 65 वाला भी कूद के भर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि 90 से ऊपर वाला लाखों है। कंपटीशन कहाँ है? वही 90 से ऊपर वाला। ये फैक्ट है लाइफ का। और इसीलिए इस बच्चे को मैं क्लास पूछा और बोला कि मेहनत करो, बहुत हार्डवर्क करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यस सर। आने वाले समय में ये कंपटीशन बढ़ रहा है, रीजन भी आएंगे। अभी तुम जितनी नौकरी देख रहे हो ना, 2030 तक इसमें से 70% नौकरी खत्म हो जाएगा। यस सर। ड्यू टू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन सा नौकरी खाएगा? जो पैटर्न है कि डेली वही काम करना है, वो सब नौकरी खा जाएगा। जितने लेबर क्लास का नौकरी होगा, जितने कलर बैंक में मैनेजर्स होंगे, कोई कैशियर और पैसा देने वाला का जरूरत नहीं है, ओनली मैनेजर्स। उतना बड़ा ट्रेन चलता है, देखो 2 आदमी मिलकर चला लेता है। तुम किसी फैक्ट्री में जाओगे, ओनली रोबोट्स काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम होगा। नर्सिंग खत्म, कंपाउंडर खत्म, ओनली डॉक्टर्स बचेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर खत्म हो रहा है बहुत तेजी से। अगर इंश्योरेंस कर रहे होंगे तो एक तो नया बदलाव आया कि आप जितना इंश्योरेंस करते हैं उससे ज्यादा पॉलिसी बाजार बैठ के कर दे रहे हैं 1000 में। वो दिक्कत तुम प्रचार देखते हो ना, अभी तुम्हारा उम्र नहीं है, तुम लोग उस चीज को नहीं समझते हो। मार्केट फ्रिंज है, खत्म हो रहा है, सरकार परेशान है, नौकरी कैसे जनरेट करे। मोदी जी बोल तो दिए थे आज से 14 साल पहले, सॉरी 11-12 साल पहले, कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, हो नहीं रहा है और किसी के बस का नहीं है, वो किसी के बस का नहीं है। तो जितने छोटे जो टीचर्स तुम देख रहे हो, खत्म ये नौकरी आने वाले सालों में। और आने वाले साल क्या, 50 साल, 2030 तक खत्म। चाइना में 2022 में 1.5 करोड़ रोबोट्स को काम पे रखा गया, 1.5 करोड़। और 2023 में दुनिया में 3 करोड़ नौकरी खत्म हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। एआई 3 करोड़ नौकरी खत्म किया है। और 2026-27 तक लगभग 8.5 करोड़ नौकरी जो अभी लोग कर रहे हैं उनका खत्म हो जाएगा। आईटी खत्म होगा नौकरी। किस चीज का? जो लोग डाटा इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं, जो लोग बही खाता का काम करते हैं, सब खत्म। तो फिल्म बनाने में जो 100 टेक्नीशियन लगता है, खत्म। कुछ लोग मिलकर बना लेंगे फिल्म, उस इंडस्ट्री में भी। पहले यही देखो ना, फोटो वाला काम से कितना रोजगार मिलता था। तुम लोग नहीं देखे होंगे, आप लोग सर देखे होंगे। एक आदमी रील बेचता था, एक आदमी फोटो भेजता था, फिर एक डेवलपर होता था, उसको रील साफ करवाता था, और वैसे करके इंडस्ट्री चलता था। अभी कोई सब का जरूरत झंझट? कितना फोटो निकालते हो तुम लोग? कुछ नहीं। दुनिया बदल रहा है, सोचे नहीं और बहुत सारा रोजगार ले मारे हो। तो ये मतलब ये समझो, तो तुमको जो छोटा नौकरी है ना वो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए बहुत मेहनत करना होगा कि सब लोग, अच्छा वो आईएएस वाला नौकरी खत्म नहीं होगा, वो बीडीओ और सीओ वाला नौकरी खत्म नहीं होगा, बैंक मैनेजर वाला खत्म नहीं होगा, मैनेजर्स नहीं खत्म होंगे। वो जो कंप्यूटर्स और एआई को ऑपरेट करने वाला कौन चाहिए? मैनेजर्स चाहिए। वहां पे उनकी जरूरत रहेगी। अगर कुछ नहीं आ रहा है, खेती किसानी में देख लो, जहां 50 मजदूर लगता था, वहां एक हार्वेस्टर आता है और सब काम करके निकल जाता है। यस सर। तो तुमको जो चीज समझ में आया वो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं। तुम गूगल करना ना, इंडिया वर्ल्ड में जो टॉप 20 एआई यूज करने वाले देश में आ रहा है। इंडिया वर्ल्ड में पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना। ये सब क्यों? आने 2000 तुमको अंतर जॉब का स्कार्सिटी 2026 से समझ में आने लगेगा। ये और कमी आएगा नौकरियों में। तो तुमको पढ़ाई, पहला काम क्या है कामयाब बनने का? हम लोग कामयाब कैरियर की बात कर रहे हैं ना।
तो कामयाब बनने के लिए पहला तरीका क्या है? पढ़ाई, और हाई स्टैंडर्ड पढ़ाई वो करो, झूठ पूछ वाला नहीं। अगर झूठ पूछ वाला जो कर रहे हो तो समझे नॉलेज के लिए कर रहे हो, थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे पास, कैरियर नहीं बनेगा इससे। और दुनिया में उस पढ़ाई से अगर आप बात करो तो 4 से 5% लोग अपनी लाइफ बदलते हैं। तुम उस कैटेगरी में हो। पूरा भीड़ में मत, तुमको अपने स्कूल का सबसे अच्छा नहीं बनना है। हर स्कूल में हर साल एक आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा होगा। अगर मिलता तो मनरेगा चलता? मिट्टी कटवाता सरकार? नहीं ना। तो ये चीजों को समझो, चीजें बदल रही है। तो पहला तरीका क्या है? पढ़ाई। कौन सा? 8 घंटा पढ़ो भाई, जी जान लगा के पढ़ो, किसी का मत सुनो। और छोटे भाई बहन है तो उसको अभी से लगाओ पढ़ने में, खूब पढ़ना होगा, कंपटीशन बहुत है। नॉर्मल वाला पढ़ाई से तुम अपने को धोखा दे रहे हो और मम्मी पापा को। दूसरा है क्या? जो कामयाब लोग हैं, करियर बनाए हैं, वो कैसे किए हैं? बिजनेस, ठेला, चाय दुकान, फल दुकान, राशन दुकान नहीं, बिजनेस बने, बड़ा बिजनेस। तो दूसरा तरीका क्या है कामयाब होने का? बिग बिजनेस। कैसे? जैसे गैस का एजेंसी खोल लोगे। गैस का एजेंसी इसलिए क्योंकि एड्रेस में मुझे बताया गया, गैस एजेंसी बताया ना, मुझे याद आ गया। गैस का एजेंसी खोल लोगे तो पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे? yes, तुम लोग गैस तो घर में यूज होता होगा ना? yes, एजेंसी वाला पैसा कमाता है कि नहीं? yes, पेट्रोल पंप खोल लोगे, पैसा कमाओगे कि नहीं कमाओगे? यस सर। अमीर बनोगे कि नहीं बनोगे? yes, बढ़िया होटल खोल लोगे, अमीर बनोगे कि नहीं बनोगे? yes, हाँ या ना? यस सर। अपार्टमेंट बनाने लगो, अमीर बनोगे या नहीं बनोगे? हाँ, बनोगे कि नहीं बनोगे? क्रेशर मशीन, गिट्टी वाला ले लिए, अमीर बनोगे कि नहीं बनोगे? तो दूसरा तरीका, तुमको 2 तरीका बताया। पहला, पढ़ाई में 90 से ऊपर रहो और लगातार 8 घंटा डेली पढ़ो, और ये काम तुमको 5 साल 6 साल करना पड़ेगा। बिजनेस में तुम मॉल खोल लो, अमीर बनोगे कि नहीं बनोगे? राइट? यानी कि एक ऐसा काम मैं बोल रहा हूं जहां 50 लाख 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, अगर कर पाए तो तुम अमीर बन सकते हो। लेकिन एक चीज बोलूंगा, पढ़ाई में, पढ़ाई के साथ गाइड चाहिए, एक गाइड करने वाला। इसीलिए ना कोचिंग ट्यूशन क्यों बना है? गाइड। उसी तरह बिजनेस में क्या चाहिए? गाइड। गाइड चाहिए। देखना जिसका परिवार पहले से बिजनेस कर रहा है उसके लिए आसान है करना, जो नया नया जाता है घाटा लग जाता है। और इसीलिए लोग क्या लेते हैं? फ्रेंचाइजी। किसका लिए? हीरो का फ्रेंचाइजी लिए, होंडा का फ्रेंचाइजी लिए, तो पगड़ी देना पड़ता है उसको। फ्रेंचाइजी लेते होंगे तो कंपनी को करोड़ रुपया देना पड़ता है। क्यों? वो गाइड है, वो सिखा रहा है, राइट? और वो आपको फेल नहीं होने देगा। तो दूसरा तरीका बड़ा बनने का क्या है? बिग बिजनेस, जहां बिग इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको पैसा लगाना होगा, बड़ा पैसा, 2, 4, 5, 10 लाख में नहीं होगा, राइट? तीसरा तरीका आपको बता रहा हूं। तीसरा तरीका है ग्रेट स्किल, शानदार स्किल होना चाहिए। स्किल का मतलब कोई कला। तुम सिंगिंग में लाजवाब हो और तुमको एक अच्छा गाइड मिल गया। सिंगिंग में लाजवाब हो और गाइड नहीं मिला तो कितना लोग घर में बाथरूम में गाते रह जाता है। तुमको स्किल आना पड़ेगा। तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, बहुत अच्छा बैटिंग करते हो, और साथ में एक अच्छा कोच चाहिए तुमको। बिना कोच के बन जाओगे क्रिकेटर? कितना छक्का अपना गली में मार लो, कमा पाओगे? नो सर। क्रिकेट से बड़ा बड़ा छक्का मारो, 50 लोगों का खिड़की का कांच तोड़ दो, कमा पाओगे? नो सर। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो स्किल है और साथ में एक अच्छा गाइड, तो क्रिकेटर बनोगे कि नहीं बनोगे? यस सर। इस गाइड में भी लाखों रुपया खर्च होता है। फ्री में गाइड मिलता है? नो सर। ये 3 तरीके हैं जिससे तुम अमीर बन सकते हो, तुम्हारा अच्छा कैरियर हो सकता है। तुम इसमें से किसको चुनोगे? कौन हाथ उठाना जिसको पूछेंगे? स्किल वाला। स्किल, अगर किसी को लगता है मेरे में बहुत अच्छा स्किल है तो तुम उधर जाओ, एक गाइड चुनो, सारा खर्चा उस गाइड पे। पढ़ाई सरकारी से पढ़ के निकल लो, कम पैसा में निकल लो, डिग्री ले लो, लेकिन उस स्किल पे खर्च करो। विराट कोहली का पूछते हो कितना पढ़ा है?
सर्टिफिकेट देखे हो? आलिया भट्ट का सर्टिफिकेट देखे हो? नहीं ना। यानी कि वो तुम स्किल के ऊपर जा रहे हो। तो कितना लोग स्किल में कैरियर बना रहा है? ये कम होता है, ये सबसे कम होता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करके 50 लाख 1 करोड़ इन्वेस्ट करके कितने लोग अपना कैरियर बनाने को तैयार हैं? कोई नहीं। तुम लोग कैरियर बनाने आए हो, ठीक है। अभी लास्ट बाकी है, टेंशन मत लो। सबसे आसान चीज है जिसमें सबसे कम खर्चा में होगा वो बता रहा हूँ। वो अब आ रहा है पढ़ाई वाला। पढ़ाई में कितना लोग कैरियर बना रहे हैं? चलो हाथ उठाओ जो तुम ईमानदारी से बोलो 8 घंटा पढ़ रहे होगे। पागल हो क्या जी? 65% वाला 60% वाला सब तो कौन सा दुनिया में जी रहे हो? कितना परसेंट लोग आईआईटी निकालते हैं? बहुत सारा आईआईटीएन को नौकरी नहीं मिल रहा है अभी के जमाने में। अभी 4 दिन पहले मेरा भाई आया हुआ था, जापान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में काम करता है। 32-33 लाख की एनुअल सैलरी है उसकी। खूब पढ़ रहा। बोला अरे आप क्या पढ़ता? बोला भैया निकाल देगा ना। इतना नया लोग आ रहा है, इतना चीज जान के हमको तो नया जानना पड़ेगा, तो कंपनी रखेगा क्यों? अभी भी पढ़ता है, नौकरी है फिर भी पढ़ता है, उसके बच्चे हो गए फिर भी पढ़ रहा है, क्योंकि उसको अपडेट रहना। तो निकाल देगा कंपनी, रखेगा क्यों उसको? बोल रहा है इतना प्रेशर है एआई का ना, छटनी तो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी में होगा। तो अब बताओ तुम कितने लोगों का 90% 85% से ऊपर नंबर है? वेरी गुड, हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। 85 अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको कंटिन्यू करो। अब इस पे 8-10 घंटा पढ़ाई करो, दम लगा अगर बड़ा बनना है। अगर तुम, बहुत सारे लोग देख के भी कर लेता, उस चक्कर वाला नहीं पूछ रहे, मेहनत से किए हो और लगातार कर रहे हो, 10th में भी ला रहे हो, 12th में भी ला रहे हो, तो तुम सही जा रहे हो भाई। अब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, लाइफ बनेगा, चांसेस है। थोड़ा खर्चा करना होगा। पढ़ाई भी आज के समय बहुत खर्चीला, कम खर्चीला पढ़ाई नहीं है, तुम लोग समझ सकते हो। और देखो तुम कितना भी अच्छा घुड़सवार हो, लेकिन तुम अगर बढ़िया घोड़ा पे नहीं बैठे हो तो मैच जीतोगे? नो सर। वो तुम टांगा वाला जो खच्चड़ होता है उस पर बैठे होगे तो तुम जीत जाओगे? तो ये जो आज का फील्ड है एजुकेशन का ना, इतना बड़ा ब्रांड है ना, जाओ एडमिशन लेने, 1-2 लाख से नीचे मुंह नहीं खोलता है। तुम पता कर लेना, अगर जाके देखना। तो तुम ये 3 फील्ड में तुम जहां सेट कर रहे हो सेट कर जाओ। तो 4-5 लोगों ने हाथ उठाया था पढ़ाई में, वेरी गुड, वेल एंड गुड। एकदम फोकस करो, जी जान लगा दो, तुम्हारे शरीर का मांस तक गल जाए, चिंता मत करना। हड्डी बचा है ना, जिस दिन सफल हो जाओगे ना, सब चीज आ जाएगा तुम्हारे चारों तरफ। तुम्हारे लिए दिन रात कुछ नहीं है। लोग पूछता है कितना घंटा पढ़े, अरे ये बोलो जितना समय है उतना पढ़ो, बाकी काम कितना देर में कर ले ये सोचो। वो लाइफ है, वो कंपटीशन है आज के समय, तो उस पर मेहनत कर जाओ। और बाकी लोग, आप लोग क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करेंगे भाई? ये तो जो छोटा मोटा काम मिलता है वो भी एआई आके खत्म हो जाएगा आपका। वो तो एजेंटी सब खत्म है। लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। कोडक एक कंपनी थी, नहीं जानते हो, पढ़ना कभी। कोडक दुनिया का सबसे बड़ा रील कैमरा फोटो कंपनी, कैमरा हाँ आता था कोडक का, सबसे बड़ा दुनिया का, जापानीज कंपनी थी। और जब मोबाइल आया ना तो उसको लोग, जब आया कि बिना रील वाला कैमरा आया, शुरू में मोबाइल नहीं आया था, बिना रील वाला कैमरा आया था, पहले तो रील डालना पड़ता था ना, कोडेक वही था कोडेक। तो उसको लोग समझाया बिना रील वाला लाओ, बोला सबसे बड़ा हमारा दुनिया का, ये सब तो कुछ दिन में चल जाएगा। कोडेक चल गया। तो डेवलपमेंट के साथ नहीं रहोगे तो आउटडेटेड हो जाओगे ना। कितना इंडिया में तुम लोग नाम नहीं सुनोगे, राजदूत चलता था। यस सर।
नाम जानते हो? इतना पुराना हो तुम लोग नहीं जानते हो? तो आज खरीदोगे? मुझे लगता है तुमको पुराना है अभी भी। 10,000 में बेचने जाओ तो नहीं बिकेगा। सच बोल रहे हैं, बुरा लग जाएगा भले, कोई नहीं ना लेगा। तो वो बाइक खराब थोड़ी था, अपडेट नहीं किया ना, अपडेट नहीं किया अपने आप को, इलेक्ट्रिक उसने किया नहीं, वो ही मेरा रह गया। देखो पहले बजाज का स्कूटर सबसे ज्यादा बिकता था, आज बजाज का स्कूटी बिकता है? वो हटाया ही नहीं इसको। अब बाकी लोग ऐसा वाला ले आया स्कूटी, वो निकल गया बाहर, बाकी लोग जम गया। तो बदलाव करना पड़ता है। हाँ वहां छोड़ो, सब में नहीं जाएंगे। तो तुम लोग बाकी लोग क्या करोगे? स्किल क्या डेवलप करोगे? स्किल भाई स्किल क्या डेवलप करोगे बताओ? एक कहानी सुनो। है 10-15 मिनट समय? बातें कर सकते हैं हम लोग? एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक 17-18 साल के लड़के लड़की की। लड़का समझो, लड़की समझो, जिसका समझो, तुम अपना ही समझ लो, तुम्हारा ही कहानी है। हेलो, यस सर। ध्यान देना, सवाल इसमें भी मेरा आदत है सवाल पूछने का, तो इस बार सवाल पीछे से भी पूछ सकता हूँ। तो आप अपना जो उम्र है, आप मान लीजिए आप घूमने गए। कहाँ घूमने गए? आप गए वो अभी डैम कहाँ, कोडरमा डैम, तिलैया डैम। हाँ तिलैया डैम, राइट। तिलैया डैम में घूमने गए और क्या कर रहे हैं आप? क्या किए? अभी तो पानी बहुत होगा। यस सर। हाँ, और आपने एक बोट लिया, मोटर बोट, राइट। उसमें एक आदमी बैठा था, आपसे 250-200 रुपया पर हेड लिया, बोला पूरा एकदम ले जाएंगे उस पार तक, घुमा के लाएंगे। आप भी घर से पिकनिक मनाने गए थे, 2 दोस्त, आप अगर 2 बॉयज हैं तो आप दोनों सोच लीजिए, 2 गर्ल्स हैं तो आप दोनों सोच लीजिए कि दोनों लोग घूमने गए साथ में। कौन कौन गया घूमने? देखो तो हाथ उठा, तो कौन कौन साथ में गया? तुम्हारे साथ कौन गया? आप लोग के साथ कोई गया? मैं बोल रहा हूँ जाओ घूमने। अब वो तुमको बोट पे लेके गया और जब बीच में पहुंचा, पानी बहुत था, तुमको डर लग रहा था, तो तुमको बोलता था हिलना नहीं, ठीक से बैठो, और तुम लोग डर के फिर तैरना आ नहीं रहा है तुमको, पानी इतना ज्यादा है। और अचानक क्या हुआ कि वो जो तुमको लेके गया था ना, वो पानी में छलांग मारा और निकल गया वहां से। ऐसा क्यों किया? कि जो मोटर था ना, जो चल रहा था, वो खराब हो गया। जो मोटर बोट था ना, मोटर खराब हो गया उसका। अब बोट करके रुक गया, और रुक गया बीच पानी में। अब तुम तो खुश हो गए होगे, ज्यादा घूमेंगे बिना पैसा का, पैसा तो दिए उतने, पानी पूरा चारों तरफ पानी दिख रहा है, तो खुश हो जाओगे? सर। तो वो कहा कि अब तो कोई उपाय नहीं है, यहाँ से तो 2-4 बार चालू करना है, सोचा नहीं चालू हुआ, तो बोला कि देखिए चप्पू तो 2 रखा हुआ, मारिए चलेगा। तुम लोग बोले हम लोग क्यों मारेंगे? जो गया बोला हम लोग क्यों मारेंगे, तुम मारो। तो उसको आ गया गुस्सा, बोला ठीक है नहीं मारोगे तो रहो यहीं। पानी में कूदा, तैर के निकल गया अपना। अब क्या करोगे? नेटवर्क भी बीच में काम नहीं कर रहा है। मोबाइल तो है ना तुम्हारे पास? पापा, मम्मी, नेटवर्क नहीं है, क्या करोगे? अरे रोगे बैठ के पहले। ऐसे खुश हो गए? ईमानदारी से सोचो, कोई जिसके साथ होगा खुश होगा? नो सर। फिर रोगे, उसके बाद क्या करोगे? कि अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, अब क्या करोगे? सर भगवान का नाम लेंगे, भगवान आ जाएंगे? नो सर। अब क्या करोगे? बोलो। क्या करोगे? जो चुनाव
को चलाने का चक्कर था ना उससे। हाँ, वो जो चप्पू वो मारने बोल रहा था, रखा हुआ था ना, चप्पू बोलते हैं क्या बोले, पतवार जो बोलो, वो बोल रहा था ना मारने, तो तुम लोग बोले थे कि हम लोग क्यों मारेंगे, पैसा दिए तुम मारो, भाग गया। लास्ट ऑप्शन वही है। तो फिर क्या करोगे, चप्पू मारना शुरू दोनों मिलके, खुशी खुशी, डायरेक्ट के भगवान बचा लेना भगवान, लड्डू चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, आज बच गए तो कभी नहीं आएंगे। करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। चप्पू चलाओगे, बहुत देर चलाओ, पूरा ऐसा दर्द हो जाएगा तो छोड़ दोगे, जाओ छोड़। आदत नहीं है तो दर्द होगा ना, बहुत दूर चल गए हो ना, अंधेरा भी हो गया है ना, तो क्या करोगे? कब तक? जब तक बाहर ना आ जाए। कब तक? जब तक किनारे, एकदम सही बोला, जब तक किनारे, तुम लोग सब सही बोल रहे हो। किनारे नहीं पहुंच गए तब तक मारेंगे, चाहे हाथ का ऐसा का तैसा हो जाए, मारोगे ना? यस सर। कितना लोग है कि यार भगवान भरोसे बैठते हैं, छोड़ो छोड़ो, भगवान देखेंगे, बैठ जाते हैं। भगवान भरोसे कितना लोग बैठेगा चप्पू रख के, भगवान बचाने वाले, मारने वाले भी भगवान। देखते हैं आज क्या होता है, कितना लोग चेक करेगा अपना लाइफ का, कोई नहीं, राइट। तो दोस्त, मैं जो तुमको बोल रहा था ना कि तुम गए हो वो तिलैया डैम में, जिंदगी का डैम में आ गया, ये लाइफ तुम्हारा है और ये दुनिया के इस डैम में आ गए हो। ये 3 तरीका है, नहीं हुआ तो ये तीनों, अगर नहीं काम किया तो भी हाथ पैर मारोगे कि मुंह लटका के बैठ जाओगे? हाथ पैर मारेंगे। हाथ पैर मारना पड़ेगा कि नहीं मारना पड़ेगा? यस सर। तैयार हो हाथ पैर मारने के लिए? यस सर। कब तक? जब तक कामयाबी मिलना जाए। कब तक? जब तक तुमको अपना कैरियर नहीं बना लो तुम। यस सर। जब तक तुम अपने सपनों वाली जिंदगी तक नहीं पहुंच जाओ, राइट। जब तक तुम अपना बाइक, घर, कार न खरीद लो, जब तक अपना इनकम लगातार बनाना ना शुरू कर दो, तब तक क्या करना पड़ेगा? चप्पू चलाना, मेहनत करना पड़ेगा। रेडी हो? यस सर। रेडी हो? यस सर। और अपने लिए जोरदार तालियां सब लोग देते हैं।